चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसी पर नजर डाल देते हैं। प्रताप स्नैक्स में दरअसल ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ माही मधुसूदन केला यानी कि संजय डांगी की कंपनी और मधु केला की फंड ने दरअसल 46.85% स्टेक अक्वायर करने की बात सामने रखी। एक्सचेंजेस पर कल 12 बजे रात को खबर आई है। बेसिकली जो प्राइवेट इक्विटी प्रोमोटर्स थे, जिसमें पीक 15 है, सिकोया है जो इंटरनेशनल वाली है, और पीक 15 के इनफैक्ट 3 इकाइयां हैं, सिकोया इंडिया और सिकोया इंटरनेशनल, वो अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं और वो अमाउंट कुल मिलाकर 46.85% स्टेक पर आता है जो इन दोनों एंटिटीज़ ने खरीदा है। अब इसके तहत क्योंकि ये 26% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, तो ये एक ओपन ऑफर ऑफ कोर्स ट्रिगर करता हुआ दिखाई देगा। लगभग यहाँ पर 544 करोड़ में सौदा होते हुए दिखाई दिया है, 684 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस एक्सचेंज में जो अपडेट आया है, प्रताप स्नैक्स एक लिस्टेड एंटिटी रहेगी। इसके डीलिस्ट कराने का इन दोनों एंटिटीज यानी कि संजय डांगी की कंपनी और मधु केला की कंपनी का इरादा नहीं है। मधु केला की पहले से इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट थी, 2.8% स्टेक एज ऑफ जून 30 था। अब देखना होगा कि प्रोमोटर फैमिली के पास कितना माल रहेगा। एज ऑफ जून 30 16.6% हिस्सेदारी प्रोमोटर फैमिली के पास थी और बाकी जो पी इन्वेस्टर्स का जो हिस्सा था वो इन दो एंटिटीज ने खरीद लिया है। कल वैसे भी स्टॉक में अच्छी खासी 20% तक की तेजी देखने को मिली थी। आज देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है इन खबरों पर। दूसरी खबर जो हम सब क्लोजली वॉच करेंगे आज, वो है एक्सेंचर के नतीजे। इंडियन आईटी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस पूरा पैक रेडार पर रहेगा। कल दरअसल जो अपडेट आया है उस लिहाज से अगर आप देखें, जो नंबर्स हैं वो आप कह सकते हैं अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। 3% का इजाफा देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में कांस्टेंट करेंसी में करीब 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली। न्यू बुकिंग्स का आंकड़ा काफ़ी बढ़िया रहा है इनके लिए। जनरेटिव एआई के साइड पर, कंसल्टिंग बिजनेस के साइड पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन बाजार इंतजार कर रहा था कि कंपनी गाइड क्या करेगी। आपको याद होगा बहुत ही सॉम्बर गाइडेंस इन्होंने दिया था FY24 के लिए। अब FY25 के लिए जो गाइडेंस आया है वो काफ़ी बेहतर है। 3 से 6% तक की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी बेसिकली एंटिसिपेट कर रही है। ये पॉजिटिव है। एक ब्रोकरेज थी जो 4 से 7% तक का मान रही थी, लेकिन 3 से 6% इज ऑल्सो नॉट बैड। कंपनी कह रही कि जनरेटिव एआई बुकिंग्स करीब $3 बिलियन के ऊपर निकलती हुई दिखाई देगी। आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेंचर और टीसीएस ये दो कंपनियां ही हैं जो जनरेटिव एआई में साइजेबल ऑर्डर्स बैग कर रही हैं इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, और ये एक्सेंचर की तरफ से जो गाइडेंस आया वो पॉजिटिव है टीसीएस के लिए उस लिहाज से। तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। बाकी सारी आईटी कंपनियां रादर रेडार पर रखेंगे आप। इडलवाइस फाइनेंस और ई कैप इक्विटीज 6.4% स्टेक नुवामा वेल्थ में बेचते हुए दिखाई देंगे। आज वो ब्लॉक डील होने के आसार हैं। 6,455 रुपये प्रति शेयर पर ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 1464 रुपये का ये साइज है, उस पर आपको ध्यान देना है। 75 दिनों का यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी आता हुआ दिखाई देगा। चीनी कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी क्योंकि यहाँ पर कल शाम को अपडेट्स आ रहे थे फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से, और उन्होंने ये मेंशन किया है कि सरकार शायद एक तो शुगर एक्सपोर्ट्स पर बैन हटाती हुई दिखाई देगी, लेकिन एथनॉल की कीमतों में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और शुगर मिनिस्ट्री के बीच बातचीत हो रही है कि एथनॉल की प्राइसेस में एक इजाफा देखने को मिल सकता है। ये भी इनफैक्ट पॉजिटिव रहेगा चीनी कंपनियों के लिए, तो वो भी आपके रेडार पर रहेगा पूरा पैक। ये सब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, थीम्स अपने रेडार पे। आईटी एज अ सेक्टर फोकस में रहेगा। कल सुबह से सीएनबीसी आवाज पे एक्सेंचर के आने वाले नतीजों की चर्चा हो रही थी, और नतीजे जो हैं, जो FY25 का गाइडेंस हो, जिस तरह की ऑर्डर बुकिंग की बात हो, रीड थ्रू खासा पॉजिटिव इंडियन आईटी के लिए। तो शायद आज पूरा आईटी सेक्टर रेडार पे। चलिए इस नोट पर